जम्मू और कश्मीर में इंसदाद मिलिटेंसी से मुतल्लिक पुलिस सरबराह नालन परवाहत का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलिटेंसी के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन फोर्स के तौर पर अंजाम दे रही है अपनी खिदमात। इंसदाद मिलिटेंसी के ग्रिड को बनाया जा रहा है मजीद मजबूत और मुअस्सर। नालन परवाहत मजीद कहते हैं, साइबर जराइम से निपटने के लिए भी किए जा रहे हैं जदीद इकदाम। पुलिस की जिम्मेदारियां सिर्फ सिक्योरिटी तक नहीं है महदूद, अवामी फलाह और इंसाफ की फराहमी भी पुलिस का अवलीन फर्ज। इधर पुंछ के लसाना गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन मुख्तसर फायरिंग तबादले के बाद जारी तलाशी ऑपरेशन आज 5वें रोज भी रहा जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी का अभी भी है खदशा। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमें मुमकिन रास्तों और ठिकानों को खंगालने में है मसरूफ। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन, खोजी कुत्तों की भी ली जा रही है मदद। दुल्लत की नई किताब पर तबसरे और बहस मुबासे का सिलसिला जारी। किताब की रस्म रोनवाई में भी आई पेश रुकावट। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीर्थ सिंह ठाकुर ने रस्म रोनवाई की सदारत से कर ली माजरत। कहा, किताब हुई है सियासी तनाज़े का शिकार। किसी ऐसी तकरीब में नहीं होना चाहता हूँ शरीक जिसके बाइस मेरे किरदार पर उठाए जाएं सवालात। तीर्थ सिंह ठाकुर ने दुल्लत को भेजा पैगाम। कहा, मुझे पूरी तरह से है एहसास, तकरीब से ऐन कब्ल मेरी अदम शिरकत से आपको होगी परेशानी। आपको करना पड़ेगा मुतबादिल तलाश, आप मेरी मौजरत को करें कबूल। 12वीं जमात के तलबा के लिए अहम खबर, 30 अप्रैल को हो सकता है इम्तिहानी नताइज का ऐलान। 14 अप्रैल को मुकम्मल हुई थी इम्तिहानी पर्चों की जांच। बोर्ड के मुताबिक 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के फौरन बाद 10वीं जमात के नताइज का भी किया जाएगा ऐलान। तैयारियां जोरों पर हैं। हल्का लंगेट में कई नौजवानों की गिरफ्तारी पर एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद का शदीद एहतजाज। इंतजामिया पर दिया जोर। कहा, जमहूरी इक़्तिदार का एहतराम करते हुए गिरफ्तार नौजवानों को फौरी तौर पर किया जाए रिहा। वहीं एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी किया मुतालबा। कहा, उमर अब्दुल्ला नौजवानों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करें अपना असर रसूख। जिला इंतजामिया और पुलिस को किया मुतनबे। कहा, पुलिस को ये याद रखना चाहिए इस वक्त अवामी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं नाकाबिल कबूल। शेख खुर्शीद कहते हैं, जमहूरी मुल्क में हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है हासिल। पुरअमन मुहिम की बुनियाद पर गिरफ्तारियों का सिलसिला न सिर्फ नौजवानों के जज्बात को करेगा मजरूह बल्कि जमहूरियत के उसूलों पर भी है सवालिया निशान। मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक का समाजी राब्ता का एक्स पर एक बार फिर पोस्ट आया सामने। कहा, हर जुम्मा मुझे घर में रखा जाता है नजरबंद, बात न करने के लिए डाला जाता है दबाव। मीरवाइज कहते हैं, वादी में मुस्लिम इदारों को कमजोर करना है पाबंदी का मकसद। कश्मीर के मुमताज आलिम दीन आगा सईद मोहम्मद बाकिर मौसवी का इंतकाल। वफात की खबर फैलते ही कस्बा बडगाम में हुआ मातम का माहौल साया फगन। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने किया आगा की वफात पर गहरी रंजो गम का इजहार। नमाज जनाजा में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मशीर नासिर असलम वानी और वज़ीर जावेद राना के अलावा रुकन पार्लिमान आगा सईद अल्लाह के साथ 7,000 लोगों ने की शिरकत। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। 20 अप्रैल तक यूं की त्यों रहेगी मौसमी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी। मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ वसी पैमाने की बारिशों और तेज हवाओं का है इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।